बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में आपको खुशामदीद। फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 2 अपने आखिरी मरहल में है। कल की क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो ये था, यूनिट कन्वर्जन। ये टॉपिक स्टार्ट किया था। एक मुश्किल टॉपिक होता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक से या यूं कह लें आप, यूनिट कन्वर्जन से एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। तो ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझने का मतलब है आपने एक न्यूमेरिकल टर्न कर लिया। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कल स्टार्ट किया था। यूनिट कन्वर्जन होता है हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट में है, उसको दूसरे यूनिट में लेकर जाना, इसको आप कहते हो यूनिट कन्वर्जन। जैसे आपके पास लेंथ है मिलीमीटर में, आप उसको कन्वर्ट कर दो माइक्रोमीटर में, या माइक्रोमीटर में आप उसको कन्वर्ट कर दो किलोमीटर में, इसको आप कहते हो यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन को करने के लिए दो चार तो पहले आपको चीजें सीखनी पड़ती है, बाद में हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। पहली चीज आपको ये प्रीफिक्सेस का टेबल याद करना होता है। ये प्रीफिक्सेस हैं मेगा, किलो, ग्राम, सेंटी, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इस वक्त मैंने आपको स्क्रीन पे लिख के दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हैं, जो बड़े हैं या इससे छोटे हैं, वो यूजलेस है। इतने बड़े बड़े नंबर्स की कन्वर्जन नहीं होती। तो हमारे पास ये कुछ एक प्रीफिक्सेस का टेबल है, एक एक वर्ड है और उन वर्ड के साथ उनके सामने उनका प्रीफिक्स लिखा हुआ है। जैसे किलो का मतलब होता है 10⁻3, सेंटी का मतलब होता है 10⁻2, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 एक्सेट्रा। एक तो ये टेबल आपको याद करना होता है। एक बात, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक लार्जर यूनिट, एक बड़े यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं छोटे यूनिट में, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा। ये दो बातें हो गई, ठीक है जी। इसके अलावा तीसरी एक और बात है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिलहाल तो ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं आपको जो सिखा रहा था वो ये कि यूनिट कन्वर्जन के दौरान हमें मैथमेटिक्स आती है बीच में। काफी ऐसी चीजें आती है जो हमें मैथमेटिक्स में सीखने को मिलती हैं, और यहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा उन चीजों को हम देख रहे हैं। तो उनमें एक चीज होती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस तरह के बड़े बड़े या इस तरह के छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। ये बड़े वाहियात नंबर होते हैं। इतने बड़े बड़े नंबर्स को अगर हम कैलकुलेशंस में यूज करें तो हमारे लिए बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, बड़ा बुरे होते हैं। तो हम इन नंबर्स को इस फॉर्म में ले आते हैं। इस फॉर्म को आप कहते हो साइंटिफिक नोटेशन। इस फॉर्म में ले आने से फायदा ये होता है कि हमारे लिए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैलकुलेशन करना आसान होता है। कैसे, वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। अब साइंटिफिक नोटेशन कैसे कन्वर्ट की जाती है ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। यहाँ एग्जाम्पल मौजूद है इसकी। ये कि अगर आपके पास ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। अगर आपको इसको नंबर को, आप सीधा सीधा पॉइंट को शिफ्ट करते हो। इस वक्त पॉइंट कहाँ पर है? बिल्कुल राइट साइड, यानी यहाँ पर। और मैंने इस पॉइंट को कहाँ लिया आया? इधर 4 और 5 के बीच में। अब पॉइंट को मैं इधर से हटा रहा हूं और इधर ला रहा हूं। तो ये अब नंबर हमारे पास इधर लाने के बाद क्या हो जाएगा? 4.5। ये मैंने नीचे लिख दिया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर हम क्या डालेंगे? हमने कितने डिजिट्स जंप किए हैं, ये मैंने 8 डिजिट्स पॉइंट को शिफ्ट किया है, लिहाजा 10 की पावर हो गई 8। ठीक है, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका। आप पॉइंट देखें, पॉइंट कहाँ है, और पॉइंट को उठा के नंबर शॉर्ट कर दें, पॉइंट को आगे ले जाएं। जितने डिजिट्स जंप करेंगे उतना पॉइंट आ जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऐसा है 0 पॉइंट वाला, यानी 1 से छोटा, और आप इस सिचुएशन में जब आप पॉइंट को लेकर जाएंगे तो आप सीधे हाथ की तरफ पॉइंट लेकर जाते हैं। देखें ना, यहाँ पॉइंट यहाँ पर है और मैं कहाँ लाया हूँ? यहाँ 2 और 3 के बीच में। तो अब मैंने पॉइंट को सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट किया है। तो जब हम पॉइंट को सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट करते हैं तो फिर हम पावर लेते हैं माइनस के अंदर। ये जरा ख्याल रखिएगा कि पॉइंट अगर आप उल्टे हाथ की तरफ लेकर जा रहे हैं पावर प्लस में आएगी, पॉइंट अगर आप सीधे हाथ की तरफ लेकर जा रहे हैं तो पावर माइनस में आएगी। ठीक है, उसके बाद ये साइंटिफिक नोटेशन हो गई। अगर आपको उल्टा करना पड़ता है, साइंटिफिक नोटेशन को वापस नॉर्मल नंबर में लाना होता है, तो आप क्या करेंगे? ये जो 10 की पावर 8 है, इसको आप लिखेंगे 1 और उसके साथ 8 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा 10 की पावर 8। ये इस तरह इसको खोला जाता है। और अगर माइनस पावर होती है तो आप कैसे खोलेंगे? अगर आप देखें जैसे 10 की पावर -7 है, अब मुझे इस नंबर को बड़ा करना है तो मैं कैसे करूंगा? 0 पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है? 0 पॉइंट। तो मैंने 0 पॉइंट लिखा, 7 पावर है तो मैंने 6 0 डाले, एक कम। 7 पावर है तो मैंने 6 0 डाल के 7वां डिजिट लिख दिया 1। ये होगा 10 की पावर 7।
ये मैंने कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। बहुत ज्यादा डिटेल अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की चाहिए तो आप जो है कल की क्लास की वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा इस पे पूरा मैंने कल की क्लास खाली इसी दो चीजों पे निकाली थी, काफी डिटेल में समझाया था। तो अगर आपको इसकी मजीद डिटेल चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन किस तरह हो रही है, तो पिछली क्लास को देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यूनिट कन्वर्जन के दौरान एक तो मैथमेटिक्स में ये चीज सीखनी पड़ती है, साइंटिफिक नोटेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक नंबर हमारे पास मौजूद है, अगर बड़ा या छोटा, हम उसको साइंटिफिक नंबर में कैसे लाएंगे, और अगर साइंटिफिक नोटेशन है तो उसको हम नॉर्मल नंबर में कैसे लाते हैं। उसके अलावा एक और जो चीज सीखनी पड़ती है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये भी आपके पास मैथमेटिक्स का टर्म है, मैथमेटिक्स में आएंगे, बल्कि आपका जो अभी चैप्टर 2 है ना, सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड द रेडिकल नाम से जो आपका मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर में ये टॉपिक आएगा आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत सारे लॉज होते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ 2 लॉ पढ़ाऊंगा क्योंकि 2 लॉ की जरूरत है मुझे। मैं आपको खाली 2 लॉ पढ़ा रहा हूँ एक्सपोनेंट के, बाकी तमाम लॉज आप मैथ के दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 लॉ क्या है? इफ सेम बेसिस आर मल्टीप्लाई देन पावर इज एडेड, ये पहला है। और दूसरा क्या है? है एक तो ये बुरी लगती है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, दूसरा लॉ क्या है कि इफ सेम बेसिस आर डिवाइड देन पावर इज सब्ट्रैक्ट। ये 2 लॉ हैं। मैंने कहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ इन 2 की बात करेंगे। पहला लॉ क्या है, मैं पहले लॉ को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे पास 2 सेम बेस हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ 10 की, ये जरा इसकी पावर बना दूं। हाँ, पहला लॉ ये है कि अगर हमारे पास 2 सेम बेस होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हम उनकी पावर को प्लस कर देते हैं। अब यहां देखें जरा, इस वाले सवाल में इस टर्म का बेस क्या है? 10। इसका बेस क्या है? 10। दोनों सेम बेस हैं, 10 और 10। ये सेम बेस है और क्या हो रही है आपस में? मल्टीप्लाई। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आपके पास 2 सेम बेस होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। पावर क्या है इन दोनों की? 3 और 4, लिहाजा 3 और 4 को ऐड कर दोगे। 3 और 4 को ऐड कर दो आप, पावर किस फॉर्म में ही ये ऐड होती हैं, और ये हो जाएगा 10 की पावर 7। ऐसे, ये पहला लॉ है। अगर 2 सेम बेस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम पावर को प्लस करते हैं। याद रखिएगा सेम बेस। अगर यहाँ 10 की जगह मिसाल के तौर पे 9 होता तो अब ये बेसिस अलग हो जाती, एक 10 है एक 9 है, अलग अलग बेसिस हो जाती। ये लॉ काम नहीं करता यहाँ पे, फिर मैं ये नहीं कर सकता था। या अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती, प्लस हो रही होती, माइनस हो रही होती, तो भी ये लॉ काम नहीं करेगा। इस लॉ में भाई यही 2 कंडीशन है कि सेम बेस जरूरी है 10 और 10, और मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास, हम देखते हैं फिजिक्स में, अगर हमें नजर आएगा कि हमारे पास 2 एक जैसी बेस है, ऐसी टर्म नजर आएगी, 2 सेम बेस हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम उनकी पावर को प्लस कर देंगे। 10 प्लस 3 प्लस 4 कितनी हो गई? 7। ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। दूसरा लॉ बिल्कुल इसी तरह का है, बस आपका डिवाइड का मामला है। ये अगर हमारे पास 2 सेम बेस हैं और मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड हो रही हो, डिवाइड, ये डिवाइड का सिंबल होता है टर्म्स के अंदर। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या है? अगर 2 सेम बेस हैं लेकिन मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड हो रही होंगी, तो हम फिर क्या करेंगे? प्लस के बजाय माइनस। हम उनकी पावर को क्या करेंगे? प्लस के बजाय माइनस, यानी कि 6 माइनस 4 कितना होता है? 6 माइनस 4 2 होता है। ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 लॉज याद रखिएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हैं। ये पहला लॉ ये है कि अगर 2 सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनकी पावर को प्लस कर देंगे, सिंपल एज दैट। इसी तरह अगर 2 सेम बेस हमारे पास हैं लेकिन मल्टीप्लाई के बजाय वो डिवाइड हो रही हैं, तो हम फिर पावर को क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पे ये लिखा हुआ, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होंगी? ऐड, और अगर डिवाइड हो रही है सेम बेसिस तो पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई पर ऐड होंगी,
डिवाइड पर सब्ट्रैक्ट होंगे, ये ध्यान में रख लिएगा। ठीक है, अब जरा ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी हो गया, दूसरी चीज भी हो गई, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देख लिया और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी देख लिया। अब जरा हम बात करते हैं कि मैं बार बार ये कहे जा रहा था आपको साइंटिफिक नोटेशन के दौरान कि ये जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं हमारे लिए इनको डील करना मुश्किल होता है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लाकर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे एक नंबर आपके पास है ये, कितना बड़ा नंबर है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर आपके पास है ये। अब ये दो बड़े बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इनको इन्हीं हालत के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मेरा खून पसीना एक हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं, इतना बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई करने में मुझे पूरा पेज लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में ले आऊंगा, उससे क्या होगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इन दोनों नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। ये वाला जो नंबर है आपका, ये क्या हो जाएगा, देखें 1.4। अब पॉइंट यहां पर है और मैंने कहा लिया है पॉइंट यहां पर, है ना, पॉइंट यहां पर था, मैं इसको कहां ला रहा हूं, यहां पर। कितने डिजिट्स जम हुए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट्स जम हुए, तो पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 12। ये मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं उसको नंबर को वापस सही कर देता हूँ। तो मेरे पास ये जो नंबर था 1 4 और इतने सारे जीरो, मैंने इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में ले आया। कैसे, पॉइंट यहां पर था, मैंने 12 डिजिट आगे ले गया पॉइंट यहां पर। अब नंबर मेरे पास क्या हो गया, 1.4, और चूंकि 12 डिजिट्स उल्टे हाथ की तरफ लेकर गया हूं तो 10 की पावर 12 हो गई। इसी तरीके से अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें पॉइंट हमारे पास यहां पर है और मैं कितने डिजिट्स लेके जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स आगे लेके जा रहा हूं, तो नंबर क्या हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। पॉइंट मेरे पास यहां पर था, मैं 9 डिजिट्स आगे यानी यहां ले गया, तो अब ये नंबर हो गया 2.5। क्योंकि मैंने 9 डिजिट्स उल्टे हाथ की तरफ लेकर गया हूं पॉइंट को, तो 10 की पावर आ गई 9। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों नंबर्स को इनकी साइंटिफिक नोटेशंस बना ली। अब मैं इनको सॉल्व करता हूं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये जो बगैर पावर वाले नंबर हैं यानी पॉइंट वाले नंबर, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, देखें आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिहाजा मैंने क्या किया, 1.4 को और 2.5 को, यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो बेस वाले नंबर है उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ले जी कर दिया। ये देखें, तो मैंने अरेंज कर दिया, मैंने डेसिमल वाले एक तरफ कर लिए और जो 10 की पावर वाले नंबर थे यानी बेस वाले नंबर थे मैंने उनको एक तरफ कर लिए। 1.4 और 2.5 करीब आ गया ऐसे, और 10 की पावर 12 और 10 की पावर 9 जो है वो अपने करीब आ गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ये आ गया कैलकुलेटर आपके सामने। अब ये जो है 1.4 और 2.5 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हो गया, ये 3.5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.5। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा, क्या आंसर आया 3.5। और इन दोनों को मल्टीप्लाई में कैसे करूंगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी जो आपको बताया था कि दो सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम उनकी पावर को प्लस कर देते हैं। तो याद है कि दोनों सेम बेस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर प्लस। 12 में 9 प्लस कर दे कितना होता है 21, तो पावर हो गई 21। ये देखे जी, सॉल्व कर दिया मैंने, चुटकियों में सॉल्व किया। अब आप चाहें तो इसको वापस खोल लें, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 21। आप चाहें तो इसको वही खोल के लिख लें जो आपको बताया था तरीका। 3.5 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 21 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक के साथ 21 जीरो लगा देंगे और फिर एक के साथ 21 जीरो और इसको 3.5 को मल्टीप्लाई करो, आपको वो नंबर आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे छोड़ दें, लेकिन आज ये देखें मैंने कितने आराम से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठता कितना बड़ा हो जाता। मैंने क्या किया, मैंने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डेसिमल का नंबर बना लिया, और जो पावर वाले नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करके मैंने पावर वाला नंबर बना दिया। अब पावर वाले नंबर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर मैंने कर दी माइनस, प्लस कर दिया, आंसर आ गया।
इसी तरह अगर मुझे मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड करने का कहा जाता, इन दोनों नंबर्स को, तो फिर मैं क्या करता, ये आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन है, डिवाइडेड बाय ये दूसरी साइंटिफिक नोटेशन है। हाँ, ये अगर मुझे डिवाइड करने का कहा जाता तो इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन ये हो गई और इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन जो है वो ये हो गई। अब ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है डेसिमल डेसिमल से डिवाइड होगा, बेस वाला बेस वाले से, तो यानी 1.4 2.5 से क्या होता है डिवाइड। इसी तरह 10 की पावर 12 डिवाइड हो रही होती है 10 की पावर 9 से। दोनों को मैं, दोनों कैटेगरी के नंबरों को आपस में डिवाइड करता, इन दोनों को डिवाइड करता, यहाँ आंसर आ जाता, और इधर मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करता। सेम बेस अगर डिवाइड हो रहे होते तो हम पावर क्या करते हैं माइनस, तो फिर मैं माइनस करता, 12 में से 9 माइनस कर देता, तो कितना बचता, 10 11 12 3 बचता, 10 की पावर 3 लिख देता मैं। इजी हो गई ना कैलकुलेशन। तो ये जरा दो चार बातें हैं मैथ के हवाले से, ये याद रखनी होंगी यूनिट कन्वर्जन के हवाले से, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है आपको, एक तो वो प्रीफिक्सेस का टेबल, दूसरा कि अगर आप बड़े से छोटे यूनिट पे जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े यूनिट पे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, तीसरा साइंटिफिक नोटेशन किस तरह बनाई जाती है, किस तरह खोली जाती है, और चौथा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर प्लस करोगे, दो बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस करोगे। ये फिजिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में होती है डिफरेंट कंडीशंस कि अगर ये बेसिस अलग अलग होंगी तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास सेम बेस ही रहेंगी। अगर हमारे पास कन्वर्जन आएगी तो सेम बेस ही रहती है, उस पर कोई इतना इश्यू नहीं आता, मैथ में होता है। तो ये चार बातें याद रखेगा। अब आते हैं पांचवी बात पे, जो मैंने आपको कहा था कि पांचवी बात भी आपको यहाँ पर याद करनी होगी, स्टेबल, और इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा, वो ये कि ये जो आपके पास नेगेटिव पावर वाले फैक्टर थे, जब हम इनको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, यानी यूनिट कन्वर्जन में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसके साइन को इग्नोर कर देंगे। जब आप इसको यूनिट कन्वर्जन में इस्तेमाल करोगे, सेंटी को जब आप यूनिट कन्वर्जन में इस्तेमाल करोगे तो लिखोगे 10 की पावर 2 माइनस हटा दो। जब आप मिली को यूनिट कन्वर्जन में इस्तेमाल करोगे तो लिखोगे 10 की पावर 3 माइनस हटा दो। तो जब हम इन फैक्टर्स को यूनिट कन्वर्जन में इस्तेमाल करते हैं तो हम माइनस हटा देते हैं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख क्यों रहे हैं, ताकि फर्क पैदा हो जाए। अगर मैं यहाँ से ही माइनस के साइन हटा दूं तो मुझे बताओ ना, मिली और किलो एक जैसा नहीं दिखेगा, दोनों की 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये चूंकि डिफरेंस पैदा करने के लिए कि किलो बड़ा होता है मिली छोटा होता है, हमने साइन डाले में प्लस और माइनस। लेकिन जब हम यूनिट कन्वर्जन में इसको इस्तेमाल करेंगे तो सारों की साइन क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस, प्लस वाले फैक्टर की भी प्लस इस्तेमाल करेंगे, माइनस वाले की भी प्लस इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी याद रख लीजिएगा, क्या कि नेगेटिव साइन विल बी इग्नोर कर देंगे हम नेगेटिव साइन। ये जो ये वाले फैक्टर थे नेगेटिव साइन वाले, इनको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये 5-6 बातें हैं, एक आपके पास टेबल है, दूसरा नेगेटिव साइन आपने इग्नोर करना होगा, तीसरा बड़े से छोटे यूनिट पर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े यूनिट पर जा रहे हैं तो डिवाइड, चौथा साइंटिफिक नोटेशन, पांचवा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इनमें आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं आपको अब यूनिट कन्वर्जन की कुछ एक एग्जाम्पल लेके हम कन्वर्ट शुरू करते हैं। आपको अगर सवाल है तो माइक खोल के पूछ लिएगा। अच्छा चले, अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स लेके यूनिट कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज करें जी, लेट्स से हमारे पास से कहा जा रहा है कि जी 1000 किलोग्राम है, इसको कन्वर्ट करो, 1000 नहीं चले 10,000 कर लेते हैं, 10,000 किलोग्राम है और कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करो ग्राम के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्जन करनी है हमें। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, अगर आपको देखना है ना बड़ा यूनिट कौन सा है छोटा यूनिट कौन सा है, तो ये तरतीब बड़े छोटे की है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा है मेगा, उससे थोड़ा छोटा होता है किलो, उससे छोटा होता है ग्राम, उससे छोटा होता है सेंटी, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे कम हो रहा है। सबसे छोटा कौन सा है, पीको। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ छोटे हो रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो ना कि बड़ा यूनिट कौन सा है छोटा यूनिट कौन सा है, तो ये तरतीब देख लिएगा। ठीक है, जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो नीचे होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो अब हमने एग्जाम्पल क्या लिए जी। अच्छा, अब ये टेबल मुझे तो याद है इसलिए मैं ऊपर नहीं आऊंगा। हाँ, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। सबसे पहले मेरे पास 10,000 किलोग्राम है और मुझसे कहा जाता है इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। ठीक है, आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे
कि हमारे पास किलोग्राम दिया हुआ है और ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि किलोग्राम एक बड़ा यूनिट होता है। आप उस टेबल में देखेंगे तो किलोग्राम आपको ऊपर मिलेगा, ग्राम आपको नीचे मिलेगा। चेक करा देता हूं मैं आपको, ये देखें, देखिए किलोग्राम ऊपर है और ग्राम नीचे। इसका मतलब है किलोग्राम क्या हो गया बड़ा, ग्राम क्या हो गया छोटा। ठीक है, ये वाली बात। हाँ, तो हमारे पास एक बड़ा यूनिट दिया हुआ है, लार्जेस्ट यूनिट हमें दिया हुआ है किलोग्राम, और हमसे कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करो एक स्मॉलर यूनिट के अंदर, है ना जी। आप देखें आपको क्या दिया हुआ है, किलोग्राम यानी एक बड़ा यूनिट, और आपसे कहा जा रहा है इसको ग्राम में कन्वर्ट करो यानी कि एक छोटे यूनिट में लेके आओ। तो हम कर क्या रहे हैं, हम लार्जर यूनिट को कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट के अंदर। और मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर आप एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब हम करते कैसे हैं जी, हमसे कहा जा रहा है कि 10,000 किलोग्राम इसको कन्वर्ट करो ग्राम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये यूनिट होता है ना। जो नंबर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड होते हैं और उसके साथ जो वर्ड लिखा हुआ होता है वो यूनिट होता है। तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड कितना है 10,000, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, ये वाली बात हमें मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से। ये तरतीब याद रख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय फैक्टर। तो मुझसे कहा जा रहा है कि आपके पास 10,000 किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। सबसे पहले मैंने चेक किया मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, तो मेरे पास एक बड़ा यूनिट दिया हुआ है और मुझसे कहा जा रहा है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो। तो जब मैं बड़े को छोटे में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिया, 10,000 मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिया मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। अब फैक्टर क्या है जी, इसमें देंगे किलो, प्रीफिक्स क्या है किलो, ये जी कहाँ है, ये किलो, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करूंगा इस फैक्टर से। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड लिया 10,000, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे बड़े से छोटे यूनिट में लाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास फैक्टर क्या है किलो, लिहाजा 10 का फैक्टर 3 ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 को खोल लेंगे, खोल लेते हैं हम, क्योंकि दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए। ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास बेस वाला है, तो इसको हम खोल लेते हैं। 10 की पावर प्लस 3 है, हम कैसे खोलेंगे, 1 लिखेंगे और 3 पावर है लिहाजा 3 जीरो लिख देंगे, 1 और फिर 3 जीरो, 10 की पावर 3 था लिहाजा 3 जीरो। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा ये, इतने सारे जीरो आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। 10,000 किलोग्राम जो है वो इतना ग्राम होता है, ये आपने कन्वर्ट कर दिया, इजी है। आपने मैग्नीट्यूड लिया, मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी ग्राम को ले लेते हैं। अब हमारे पास है 10,000,000,000 इतना ग्राम दिया हुआ है, और हमसे कहा जाता है इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम के अंदर। ठीक है जी, हमारे पास इतना ग्राम है, हाँ। अब हमारे पास इतना ग्राम दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। सबसे पहले आप देखो कि आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। तो अब आपको ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब है ग्राम एक छोटा यूनिट होता है, आपको एक स्मॉलर यूनिट दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इसको कन्वर्ट करो एक बड़े यूनिट के अंदर। आपको ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने को कहा है। ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है, यानी कि आपको एक स्मॉलर यूनिट दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है उसको लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करो। जब हम स्मॉलर से लार्जर को कन्वर्ट करते हैं तो हमें करना पड़ता है डिवाइड, ये भी ऊपर बताई हुई बात, डिवाइड करना पड़ता है। यानी अब मैं इस सिचुएशन में डिवाइड करूंगा। ठीक है जी, ये मैंने तय कर लिया कि मुझे मल्टीप्लाई करना था, ये डिवाइड, आंसर है इसका डिवाइड करना है। अब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, मैग्नीट्यूड कितना है जी, ये सारा आपके पास मैग्नीट्यूड था, ये मैग्नीट्यूड लिया आपने, क्योंकि हमें डिवाइड करना है लिहाजा डिवाइडेड बाय, और फैक्टर क्या है जी, यहाँ पे देखें किलो, प्रीफिक्स क्या है किलो, ये रहा ना किलो, ये रहा किलो, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ये आपने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 था, ये इतने सारे जीरो, कितने जीरो हैं
ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब 10 की पावर 3 को आप खोल लें, 10 की पावर 3 को हम खोलेंगे कैसे, 1 के साथ 3 जीरो लिखते हैं। अब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें जी 1 0 0 0 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आंसर आ रहा है, 10,000। ठीक है जी, 10,000 इसका आंसर आ रहा है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, आंसर है 10,000, और अब ये आपका कन्वर्ट हो गया किलोग्राम। तो देख लो, जहां से स्टार्ट किया था ना किलोग्राम 10,000, अब 10,000 किलोग्राम इतना ग्राम होता है, उल्टा करके देख लिया मैंने, इतना ग्राम 10,000 किलो होता है। इजी है। और एग्जाम्पल लेते हैं, काफी एग्जाम्पल्स लेनी पड़ेंगी हमें। अब हम थोड़ी सी और एग्जाम्पल लेते हैं जी। आप थोड़ा सा 10 की पावर वाला नंबर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जा रहा है 10 की पावर 3 ग्राम है आपके पास, और इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम के अंदर। अब हम 10 की पावर वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे दिया हुआ है 10 की पावर 3 ग्राम, और आपसे कहा जा रहा है इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम के अंदर। अब पहले तो ये तय करें कि ये आपका बड़ा छोटा क्या है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो आपको ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम, ये वाला ही मामला है, ग्राम दिया हुआ है आपको और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है। यानी आपको इस बार क्या दिया हुआ है, एक स्मॉल यूनिट दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करो एक लार्जर यूनिट के अंदर। जब आप स्मॉल से लार्जर करते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एक छोटा यूनिट दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करो। ऐसी सिचुएशन में जब हमें स्मॉल यूनिट दिया हुआ होता है और लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें डिवाइड करना होता है। लिहाजा मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना होगा, डिवाइड। ठीक है जी, अब हम करेंगे क्या, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। इस बार मैग्नीट्यूड कितना है, 10 की पावर 3, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है, और डिवाइड करना है, लिहाजा डिवाइडेड बाय, और प्रीफिक्स कितना है इस सवाल में देखें, किलो। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। ये आपके पास प्रीफिक्स आ गया 10 की पावर 3। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड लिखा 10 की पावर 3, चूंकि डिवाइड करना था तो ये डिवाइड लिखा, और किलो जो होता है उसका फैक्टर क्या होता है, 10 की पावर 3। अब यहाँ पर आप सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल कर लें। दो सेम बेस जब डिवाइड हो रही होती है तो हम उनकी पावर को करते हैं माइनस, है ना। लिहाजा क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस कर दें आप, 3 माइनस 3, पावर आपने माइनस कर दी, 3 माइनस 3, 3 में से 3 माइनस करो तो 0 बचता है, 10 की पावर 0। और जब किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो वो बेस ही खत्म हो जाता है और आंसर आ जाता है आपके पास खाली 1। तो 1 जो है ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो हमने वही तरीका अपनाया, हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ये था कन्वर्जन, एक छोटा यूनिट दिया हुआ था, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना था, ये वाली बात। स्मॉल यूनिट था, लार्ज में लाना था, तो मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिया, 10.3 मैग्नीट्यूड था सवाल के अंदर, मैंने 10.3 मैग्नीट्यूड लिया, डिवाइड कराया किससे, प्रीफिक्स का जो फैक्टर था। प्रीफिक्स यहाँ तक किलो, तो किलो का फैक्टर होता है 10 की पावर 3, मैंने इसे डिवाइड करा दिया। अब आप डिवाइड के लिए आप क्या करें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लें। दो सेम बेस जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर माइनस होती है, मैंने माइनस किया, 3 में से 3 माइनस करो, कुछ भी नहीं बचता, 0 हो जाता है। और जब किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो वो सब कुछ खत्म होकर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा उल्टा कर लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब मुझे दिया हुआ है कि जी आपके पास है 1 किलोग्राम, और आप इसको कन्वर्ट करो ग्राम के अंदर। अब ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1 किलोग्राम है और मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ, ये आज की लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद इंशाल्लाह कल। 1 किलोग्राम है और मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब मेरे पास किलोग्राम दिया हुआ है, यानी कि एक बड़ा यूनिट दिया हुआ है, और मुझे कन्वर्ट करना है उसको एक स्मॉल यूनिट के अंदर। जब लार्जर से स्मॉल करते हैं हम तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लिहाजा हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई मैंने तय कर लिया, मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय प्रीफिक्स क्या है इसमें, किलो, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। ठीक है, ये होता है। अब 1 से तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में जब आप 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आंसर होता है। तो 10 की पावर 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, 10 की पावर 3, है ना। 1 से अब आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 ही आता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 1 6, 7 1 7, 8 1 8। इसी तरह 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर वही है 10 की पावर 3। इसको आप खोल लें, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1 के साथ 3 जीरो लिख दो आप, ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया, 1000 ग्राम।
देख लो 1000 ग्राम से हमने स्टार्ट किया था ना, ये 1000 ग्राम ही होता है, तो ये 10³ या 1000 ग्राम कन्वर्ट हो गया। तो भाई ये कन्वर्जन में वही बातें आई हैं, मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन बताया, क्योंकि कुछ जगहों पे आप देख रहे हैं मुझे यहाँ साइंटिफिक नोटेशन के जरिए नंबर खोलना पड़ा, बड़े नंबर होंगे तो मैं कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको कौन सा यूनिट दिया हुआ है, छोटा या बड़ा, और आपको किस में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें आपको कौन सा यूनिट दिया हुआ है, बड़ा या छोटा, और आप कन्वर्ट किस में कर रहा है, उस हिसाब से आप तय करेंगे मल्टीप्लाई करना या डिवाइड। मैग्नीट्यूड लें तो आपको सवाल में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जैसे कि इस सवाल में हमें मैग्नीट्यूड क्या दिया होता है, इस सवाल में 10⁻3, तो हमने मैग्नीट्यूड लिया, चूंकि मैं छोटे से बड़ा कर रहा हूँ, मुझे सवाल में कहा गया छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करने को, तो मुझे डिवाइड करना होता है, मैंने डिवाइड किया। और फिर आप देखें सवाल में आपको क्या प्रीफिक्स दिया हुआ है, किलो दिया हुआ है, उसका फैक्टर लें। यहाँ मेगा होता तो मैं 10⁻6 लेता, यहाँ माइक्रो होता तो मैं 10⁻3 लेता, वगैरह वगैरह। आपने ये फैक्टर लिखा, अब चूंकि डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करें, डिवाइड करें आंसर। अब हम इसकी बाकी एग्जाम्पल इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, 2-4 एग्जाम्पल मैं और कराऊंगा आपको, मुख्तलिफ केसेस लूंगा। अभी मैं नेगेटिव फैक्टर वाले लूंगा, यानी मिली माइक्रो वाले लूंगा, तो मैं कल आपको और इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा इंशाल्लाह। और कल की क्लास के बाद हमारी कन्वर्जन खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको दूंगा असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होगा, आपको मुख्तलिफ कन्वर्जन दूंगा, आपके पास 1 वीक का टाइम होगा, आपने उसको सॉल्व करके मुझे उनकी पिक्चर सेंड करनी होगी। मुख्तलिफ कन्वर्जन दूंगा, जिस तरह मैं अभी आपके सामने मुख्तलिफ ले रहा हूँ ना सिचुएशन सिनेरियो, ऐसे आपको मुख्तलिफ सिचुएशन दूंगा, आपने उसको कन्वर्ट करके मुझे अपना आंसर शो करना होगा।